चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आज प्रश्नावली 2.2 करेंगे अपनी। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया है, उसमें जो प्रश्नावली 2.2 है उसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझाया है। तो आप चाहें तो वो वीडियो पहले देख सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं डायरेक्ट ही आपको सवाल करवाऊंगी, ज़्यादा नहीं समझाऊंगी, ठीक है, क्योंकि उसमें मैं समझा चुकी हूँ इसलिए। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, शून्य निकालने हैं और सत्यता की जांच करनी है, मतलब जांच करनी है मुझे कि शून्य हमारे सही निकले हैं या नहीं। तो पहला जो बहुपद है वो है हमारा x² - 2x - 8। ठीक है, तो पहले हम इसको लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हम लिखते हैं पहला नंबर x² - 2x और माइनस के 8। ठीक है, अब इसका हम क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर रखेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें शून्य निकालने हैं। शून्य हम निकालेंगे तो इसको हम सॉल्व करेंगे, इस बहुपद को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से। ये मेथड क्या होती है, कि जो a² होता है ना, a और c का गुणा करते हैं। पहले जो आता है उसको ऐसे तोड़ के लिखते हैं कि बीच वाला नंबर आ जाए। मतलब कि मैं ऐसे समझा देती हूँ कि इधर पर हम 1 मान सकते हैं, तो 1 का जब 8 में गुणा करेंगे -8 में, तो माइनस का 8 आएगा। 8 को हमें ऐसे तोड़ के लिखना है कि जिसको गुणा करने पर 8 ही आए और जिसको माइनस करने पर माइनस का 2 आए, जिसको यानी आपस में घटाएं तो माइनस का 2 आए। ठीक है, तो ऐसा मतलब ऐसे दो नंबर कौन है, 4 और 2। तो हमें यहाँ पर लिखेंगे कि x² - 4 - 2 x - 8, ठीक है, बराबर 0। तो यहाँ पर मैं दिखा देती हूँ कि 4 गुणा -2, जब इसका गुणा करेंगे तो माइनस का 8 आएगा। ठीक है, और जब इसको हम घटाएंगे यानी घटाने पर, क्योंकि माइनस लगा है ना, तो घटाने पर, तो ये आपका देखिए माइनस तो बार इसमें लगा है, तो माइनस और माइनस। ठीक है, 4 - 2 लिया है ना, तो ये आपका आएगा माइनस, और 4 में से 2 जाएंगे 2। ठीक है, तो ये आपका आएगा बराबर -2। ठीक है, और x लगाना चाहें तो लगा दीजिए, मतलब मैंने तो केवल आपको समझाया है कि -2 को ऐसे तोड़ के मैंने लिख लिया 4 - 2 के रूप में। ठीक है, तो अब इसको करेंगे तो x² - 4x प्लस 2x और -8 बराबर 0। अब इन दो पद में हमें कॉमन लेना है, तो हम कॉमन लेंगे x का। ठीक है, कॉमन का मतलब होता है यानी वो चीज़ बाहर निकल जाती है, तो x दोनों जो टर्म हैं उनसे, पद हैं जो, उनसे बाहर निकल जाएगी। तो यहाँ बचेगा x -4, और इसमें कॉमन लेंगे, ऐसा कॉमन लेंगे कि ये वाला पद और जो यहाँ पर आए वो बराबर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लेंगे प्लस का 2। ठीक है, तो यहाँ बचेगा x -4 अंदर आएगा बराबर 0। तो ये एक बार लिख लीजिए, x -4 एक बार और x + 2 अंदर कर लिया। ठीक है, बराबर 2। तो जब x -4 बराबर 0 करेंगे तो ये आएगा x बराबर 4, और जब x + 2 को 0 के बराबर रखेंगे तो ये आएगा x बराबर -2। तो ये हमें 2 शून्य मिल गए, एक 4 मिल गया और एक -2। अब हमें इसकी जांच करनी है कि ये जो हमने शून्य निकाले हैं वो सही हैं या गलत। तो हम लिखेंगे कि मैंने माना अल्फ़ा की जगह पर मान लिया 4 को और बीटा की जगह पर मान लिया -2। ठीक है, अब हम लिखेंगे कि x² - 2x - 8 की तुलना की x² + bx + c से
से तुलना करने पर ठीक है। तो तुलना करेंगे तो ए की जगह पर क्या है, एक यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। ए की जगह पर क्या है, एक, ठीक है। और बी की जगह पर क्या है, ये बी की जगह पर क्या है, -2, ठीक है। और सी की जगह पर क्या है, -8, ठीक है। ये हमें ए बी सी के मान पता चल गए, ठीक है। तो अब हम अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a होता है। इसमें मान रखेंगे तो अल्फ़ा का मान है हमारा 4 और बीटा का मान है -2, ठीक है। बराबर -b का मान कितना है, -2 और a का मान है 1, ठीक है। तो ये आपका आएगा, ये आएगा प्लस माइनस हो जाएगा ना, 4 - 2 बराबर माइनस प्लस हो जाएगा +2, ठीक है। प्लस लगाइए या ना लगाइए बात एक ही है। तो ये 4 में से 2 घटेंगे तो 2 बराबर 2, ठीक है। ये तो बराबर आ गया। अब एक को और देखना है कि दोनों पक्ष उसमें बराबर आते हैं कि नहीं। अगर आ जाते हैं तो हमारे जो शून्य निकाले हैं पता चल जाएगा कि वो शून्य हमारे सही निकाले हैं। तो अल्फ़ा बीटा गुणा में क्या होता है, c/a। तो अल्फ़ा का जो मान है वो है 4 गुणा बीटा का मान है -2 बराबर c का मान है हमारा -8, ठीक है। और a का मान है 1। तो इसका जब गुणा करेंगे तो ये आएगा -8 बराबर -8, ठीक है। दोनों पक्ष बराबर है, इसका मतलब हमारा जो शून्य हमने निकाले हैं वो सही है। अब दूसरा देखते हैं क्वेश्चन, दूसरा पार्ट देखते हैं। 4s² - 4s + 1, ठीक है। इसको लिखते हैं दूसरा नंबर 4s² - 4s + 1, ठीक है। अब इसको 0 के बराबर रखेंगे, ठीक है, 0 के बराबर रखेंगे। अब इसमें क्या करना है, हमने कहा था कि a और c का गुणा करते हैं तो 4 एकम 4। अब 4 के हमें तोड़कर ऐसा लिखना है कि जिसको गुणा करें तो 4 आए और जिसको प्लस करें तो -4 आए, ठीक है। तो कैसे करेंगे, 2 और 2 के रूप में लिखेंगे। देखिए 2 और 2 का जब गुणा करेंगे तो 4 आएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए माइनस बाहर है ना, तो माइनस लगाएंगे, ठीक है। 2 + 2, ठीक है। तो s भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कितना आएगा, 2 2 4 और ये माइनस लगा है यानी -4s, ठीक है। मतलब ये जो प्लस है ना, ये देखा जाता है कि जिसको जोड़ने पर 4 आए और जिसको गुणा करने पर 4 आए, ठीक है। दोनों जगह 4 है इसलिए कभी कभी अलग भी हो जाता है। तो हम इसको लिख सकते हैं अब 4s² - 2 + 2 के रूप में लिख सकते हैं, s और +1 बराबर 0, ठीक है। तो 4s² - 2s ±-2s + 1 बराबर 0। इसमें और इसमें कॉमन लेना है मुझे, तो लेंगे 2s कॉमन, ठीक है। तो अंदर बचेगा 2s - 1, ये पूरा बाहर चला गया तो -1। अब क्या करना है कि ये जो आया है ना पद, ये भी हमें इसी के बराबर लाना है, ठीक है। तो हम इसमें क्या कॉमन लें, इनमें इस वाले और इस वाले पद में -1 कॉमन लेंगे, ठीक है। क्योंकि माइनस बाहर चला जाएगा तो ये 2s प्लस के हो गए, ठीक है। और जो प्लस है वो माइनस में हो जाएगा, -1। अब ये और ये एक से हैं तो इसको एक बार लिख सकते हैं, ठीक है। और 2s - 1 इसको हमने ये कर दिया, ठीक है, अंदर। और ये बराबर 0 के रखेंगे, ठीक है। अब 2s - 1 बराबर 0 के रखेंगे तो s बराबर आएगा 2s बराबर माइनस का है प्लस का हो गया, तो s बराबर
1/2 आएगा, ठीक है, 1/2। और 2s - 1 बराबर 0, इसको भी रखेंगे, दोनों एक से हैं तो एक ही आएगा। 2s बराबर 1 आएगा, प्लस का हो जाएगा, तो s बराबर 1/2। दोनों शून्य हमारे निकल आए हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, जांच करनी है इसकी कि ये जो शून्य हमने निकाले हैं वो सही है या गलत। तो इसकी जांच करनी है, तो क्या करेंगे कि माना अल्फ़ा की जगह पर हमने मान लिया 1/2, दोनों एक से ही है, और बीटा की जगह पर मान लिया 1/2, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे कि 4s² माइनस 4s प्लस 1 की तुलना ax² या x की जगह पर आप लोग s भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें जो चर है वो s के रूप में दिया है, ठीक है। आप s भी लिख सकते हैं, दोनों सही हैं, ठीक है। as² प्लस as प्लस c से करने पर, ठीक है, से करने पर। तो जब तुलना करेंगे तो a की जगह पर क्या है, 4, ठीक है। b की जगह पर क्या है, b की जगह पर भी -4 है, ठीक है। और c की जगह पर है हमारा प्लस का 1, यानी प्लस का 1, ठीक है। अब मान रख दीजिए अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a के, ठीक है। तो अल्फ़ा का मान कितना है, 1/2, और बीटा का भी मान 1/2 है। माइनस b का मान कितना है, -4, और जो a का मान है वो है 4, ठीक है। तो यहाँ से जब हम लासा लेंगे तो ये आपका आएगा 2, और ऊपर आएगा 1 + 1 बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आपका आएगा 4/4। ये आएगा 2/2 बराबर 4/4। इसको जब काटेंगे तो ये आएगा 1 बराबर 1, ठीक है। दोनों बराबर आए हैं। अब क्या करेंगे कि अल्फ़ा गुणा बीटा बराबर क्या होता है, c/a। इसमें मान रखेंगे अल्फ़ा का मान है 1/2 गुणा 1/2 बराबर c का मान कितना है, c का मान है 1, और a का मान हमारा है 4। तो इसका जब गुणा करेंगे तो ये आएगा 1/4 बराबर 1/4। दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब शून्यक हैं वो हमारे सही निकले हैं। अब क्या है कि जो तीसरा पार्ट है वो देखेंगे, 6x² - 3 - 7x। इसको लिखेंगे, तीसरा नंबर है हमारा 6x² - 3 और -7x, ठीक है। अब इसका हमें शून्यक निकालने हैं। पहले तो इसको सही क्रम में लिख लीजिए, तो 6x² - 7x - 3 बराबर 0 के। अब a और c का गुणा कीजिए, तो 6 × 18 -18 को ऐसा लिखना है मुझे तोड़कर कि जिसको गुणा करें, मतलब जो 2 नंबर आएंगे, मतलब निकाल लें, उन 2 नंबर का आपस में गुणा करें तो 18 आए, और जिसे माइनस करें आपस में तो -7 आए। तो ऐसे 2 नंबर हैं 9 और 2। मैं दिखा देती हूँ कैसे, कि 9 गुणा -2, जब इसका गुणा करेंगे तो ये -18 आएगा ना, ये देखिए -18 आना चाहिए गुणा करने पर, और जिसको माइनस करने पर -7x आए। तो देखिए माइनस पहले से है माइनस, अब 9 - 2, ठीक है। ये लिखेंगे तोड़कर, मैंने लिखा है इसको 7 की जगह पर। तो क्या होगा कि x तो पहले से है, ठीक है, तो ये आपका घट जाएंगे, 7 आएंगे ना,
तो माइनस का 7x आएगा, माइनस का 7x। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 6x² माइनस 9 माइनस के 2 x माइनस के 3 बराबर 0। ठीक है, तो 6x² माइनस के 9x माइनस माइनस प्लस के 2x माइनस के 3 बराबर 0। अब इसमें और इसमें कॉमन लेना है, तो कॉमन आएगा 3x। ठीक है, तो ये बचेगा आपका 2x माइनस का 3। ठीक है, अब इसमें कॉमन लेना है, तो इसमें +1 कॉमन लेंगे क्योंकि दोनों हमें बराबर करने हैं। तो 2x माइनस का 3 बराबर 0। तो ये आएगा 2x माइनस का 3 और 3x + 1 अंदर हो जाएगा 0। तो 2x माइनस 3 को जब 0 के बराबर रखेंगे तो ये आएगा 2x बराबर 3, क्योंकि माइनस प्लस में हो गया उस साइड जाकर, तो x बराबर 3/2। ठीक है, और जब 3x + 1 बराबर 0 करेंगे तो ये आएगा 3x बराबर -1। तो x बराबर -1/3। 2 शून्य हमारे निकल गए। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसकी हमें जांच करनी है कि ये हमारा सही है हमारे शून्य कि नहीं। तो हम लिखेंगे कि अल्फ़ा को मान लिया मैंने, अल्फ़ा को मान लिया 3/2 और बीटा को मान लिया मैंने -1/3। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि 6x² माइनस 7x माइनस 3 की तुलना ax² + bx + c से करने पर। ठीक है, तो a का मान क्या आएगा हमारा, a की जगह पर है 6। ठीक है, b का मान कितना आएगा -7, c का मान कितना आएगा -3। अब इसका जो मान है वो फॉर्मूला है उसमें रख दीजिए कि अल्फ़ा + बीटा बराबर होता है -b/a। तो इसमें रखेंगे तो ये आपका आएगा, अल्फ़ा का मान है 3/2 प्लस बीटा का मान है -1/3 बराबर -b का मान कितना है -7/a का मान कितना है 6। तो ये आपका आएगा 2/3 प्लस माइनस 1/3 बराबर माइनस प्लस, तो 7/6। ठीक है, तो ये इसमें लासा लेंगे तो ये आएगा 3 और ऊपर आ जाएगा आपका ये 3/2 था, 3/2। ठीक है, 3/2। तो ये आपका 3/2 है ना, तो इसका लासा आएगा 6। तो जब क्या करेंगे कि जो नीचे होता है उसका भाग दिया जाता है, जो भागफल आता उसका ऊपर गुणा हो जाता है। तो कितना आएगा 2×3 6, और मतलब 2×3 6, तो 3 आया ना भागफल, तो 3 का 3 में गुणा होगा तो कितना आएगा 9 माइनस 3 दूनी 6, 2 आया भागफल, तो 2 का 1 में गुणा होगा तो 2 आएगा। ठीक है, और 7/6, 9 में से 2 गए तो बचेगा 7, 7/6 बराबर 7/6, दोनों बराबर आ गए। अब अल्फ़ा गुणा बीटा इसमें रखना है, क्या होता है c/a। अल्फ़ा का मान है 3/2 गुणा बीटा का मान है -1/3 बराबर c का मान है -3 और a का मान है 6। ठीक है, अब ये यहाँ से गुणा करेंगे तो ये आएगा 3 और माइनस का आएगा -3 और 2×3 6 और -3/6, तो दोनों पक्ष बराबर आए हैं। इसका मतलब जो मेरा
आंसर है, मतलब जो शून्यक है वो सही है। अब है 4u² प्लस 8u। ठीक है, ये हमारा है चौथा नंबर है हमारा 4u² प्लस 8u। ठीक है, तो इसको हम इसमें देखिए जो द्विघात बहुपद किस रूप का होता है, ए x² प्लस बी एक्स प्लस सी का रूप का होता है ना, तो सी इसमें है नहीं, तो सी की जगह पर हम 0 मान सकते हैं ना, और बराबर 0 के रख देंगे क्योंकि शून्य निकालना है इसलिए। तो अब हमें ए और सी का गुणा करना है, तो 4 का 0 में गुणा करेंगे तो 0 आएगा। तो हमें ऐसा कोई नंबर लाना है 8 की जगह कि जिसको मतलब आपस में गुणा करें तो 0 आए और जिसको प्लस करें तो 8 आए। तो ऐसे दो नंबर हैं 8 और 0। तो 8 0 को जब आपस में गुणा करेंगे तो 0 आएगा, और 8 और 0 को जब जोड़ेंगे तो 8 आएगा। ठीक है, तो हम इसकी जगह पर लिख सकते हैं 8 + 0 लिख सकते हैं ना, तो 4u² प्लस 8 + 0 u + 0 बराबर 0। तो 4u² प्लस 8u प्लस 0 u प्लस 0 बराबर 0। अब इसमें और इसमें कॉमन लेना है, तो 4u कॉमन लेंगे तो ये आएगा आपका u + 2 और इसमें हम 0 कॉमन लेंगे इनमें। ठीक है, तो 0 कॉमन लेंगे तो बाहर बचेगा, अंदर बचेगा u प्लस, देखिए हम इसकी जगह पर 2 लिख सकते हैं बराबर 0। 2 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि 2 का जब 0 में गुणा करेंगे तो 0 ही होगा उसका मतलब, और 0 यहाँ पर है। ठीक है, इसलिए मैंने 2 लिख लिया, क्योंकि दोनों जो पद है ना वो 1 से हो जाएं, क्यों और कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा 0 में गुणा करने पर, इसलिए 2 रख लिया। ठीक है, तो जो 1 से है वो एक बार लिख लीजिए u + 2 और 4u + 0 बराबर 0। ठीक है, अब u + 2 को 0 के बराबर रखिए तो u बराबर -2 और 4u + 0 बराबर 2। तो यहाँ से आएगा आपका 4u या लिख सकते हैं हम u बराबर आपका 0 आएगा। ठीक है, क्योंकि 4 जब इसके नीचे जाएंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो u के 2 मान आए -2 और 0। अब क्या करेंगे कि हम यहाँ पर लिखेंगे माना अल्फ़ा बराबर मान लिया -2 और बीटा की जगह पर मान लिया 0। ठीक है, अब हम लिखेंगे कि 4u² प्लस 8u प्लस 0 की तुलना ax² प्लस bx प्लस c से करने पर ठीक है, तो क्या मिलेगा, a का मान क्या मिलेगा 4। ठीक है, और b का मान क्या मिलेगा, b का मान मिलेगा हमें 8। ठीक है, c का मान क्या मिलेगा 0। ठीक है, अब मान रख दीजिए अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। ठीक है, अल्फ़ा का मान कितना है अल्फ़ा का मान है -2 प्लस बीटा का मान है 0 बराबर -b का मान क्या है 8, a का मान है 4। ठीक है, इसको काट भी सकते हैं यहाँ पर, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ठीक है, तो ये आएगा -2 बराबर -2 यहाँ से। ठीक है, दोनों बराबर आ गए। अब करना है अल्फ़ा गुणा बीटा बराबर होता है c/a के। तो अल्फ़ा का मान है -2 गुणा बीटा का मान है 0 और c का मान है 0 और a का मान है 4। तो ये तो 0 आएगा
और किसी संख्या का 0 में भाग देते 0 ही आएगा। ठीक है, दोनों पक्ष बराबर आए, इसका मतलब हमारे जो शून्य हैं वो सही निकले हैं। अब जो बहुपद है हमारा दिया गया था 4u² + 8u, अब इसके शून्यक हमने इस तरीके से भी निकाले थे और दूसरे तरीके से भी शून्यक इसका निकाल सकते हैं। इसके शून्यक निकाल सकते हैं, कैसा है, कैसे निकाल सकते हैं, 4u² + 8u था, उसको 0 के बराबर रख देते। ठीक है, और इसमें कॉमन लेते 4u। ठीक है, तो अंदर बचता u + 2। ठीक है, बराबर 0। तो जब 4u को 0 के बराबर रखते तो u बराबर आता 0, और जब u + 2 को 0 के बराबर रखते तो ये आता u बराबर -2। तो ये भी दो मान जो हमने पहले निकाले थे अल्फ़ा की मान, मतलब जो शून्य निकाले थे -2 और 0, वो भी इस तरीके से दोनों निकले हैं 0 और -2। तो ये भी तरीका ऐसे इस तरीके से भी निकाल सकते थे। ठीक है, तो अब करते हैं अगला सवाल। अगला है हमारा ये वाला है t² - 15। ठीक है, ये है हमारा t² - 15। अब इसके हमें शून्य निकालने हैं, तो इसको 0 के बराबर रख देंगे, तो ये आपका आएगा t² बराबर 15, क्योंकि -15 उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो t बराबर आएगा √ ±15। ठीक है, तो t का मान एक तो आएगा आपका प्लस के 15 √15 और दूसरा आएगा माइनस का √15। ठीक है, दो मान आए। क्यों प्लस माइनस क्यों होता है, दोनों ही क्यों होते हैं, क्योंकि देखिए कि जब आप प्लस √15 का स्क्वायर करेंगे तो √ हट जाएगा। ठीक है, तो ये आएगा आपका 15। ठीक है, और जब माइनस का √15 इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आपका आएगा, ये इसका मतलब क्या है कि √ माइनस की √15 दो बार है। ठीक है, माइनस की √15 दो बार है, तो ये भी हट जाएगा, तो ये आपका आएगा अंदर गुणा हो जाएगा 225 √ के। ठीक है, माइनस हट जाएगा तो 225, तो ये आपका आएगा 15। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग प्लस और माइनस दोनों में मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें अल्फ़ा की जो वैल्यू है वो पता चल गई, मान पता चल गया कि √15 प्लस में और बीटा का मान -√15। ठीक है, अब हम लिखेंगे कि t² - 15 की तुलना a, देखिए ax² होता है ना, तो यहाँ पर चर है वो t है, तो हम लिखेंगे at² + bt + c से करने पर। ठीक है, तो a का मान हमें क्या मिलेगा, देखिए इसकी जगह पर 1 मान सकते हैं, तो a का मान हो जाएगा 1 और b का मान हो जाएगा हमारा, b का मान कुछ नहीं है तो 0, c का मान हो जाएगा -15। ठीक है, अब मान रख दीजिए अल्फ़ा + बीटा बराबर होता है -b/a, तो अल्फ़ा का मान कितना है √15। ठीक है, √15 प्लस बीटा का मान है -√15। ठीक है, बराबर माइनस b का मान है 0, a का मान है 1, तो देखिए ये आपका आएगा, एक प्लस का है एक माइनस का है। ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है ना, प्लस और एक माइनस का तो कट गए, और यहाँ भी एक का भाग 0 में देंगे तो 0। ठीक है, तो 0 बराबर 0 आएगा। ठीक है, अब रखेंगे मान अल्फ़ा
गुणा बीटा में, ठीक है। तो ये होता है C/A। अल्फ़ा का मान √15 प्लस के और 1 माइनस का, ठीक है। तो C का मान है -15 और A का मान है हमारा 1, ठीक है। तो ये आपका आएगा -225 बराबर -15, ठीक है। इसका मान आएगा आपका -15 बराबर -15। दोनों पक्ष बराबर आए हैं, इसका मतलब जो हमने शून्य निकाले हैं वो सही हैं। अब हमारा जो लास्ट है वो है 3x² - x - 4, ठीक। ये है हमारा, तो इसको लिखेंगे हम, क्या है 3x² माइनस का x और माइनस का 4, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे कि 3x² इसकी जगह पर 1 लिख सकते हैं ना, तो 1 लिख दीजिए कि आप लोगों को समझ में आए, जिससे -4 बराबर 0 के रख दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे कि A और C का गुणा किया जाता है, तो 3 का 4 में गुणा करेंगे तो 4 तिया 12 के ऐसे गुणनखंड करने हैं, तोड़ के लिखना है नंबर। ऐसे 2 नंबर निकाल लें हैं कि जिनका गुणा करें तो 12 आए और जिनको आपस में घटाएं तो माइनस का 1 आए आपका। तो ऐसे 2 नंबर हैं आपके 4 और 3, देख लीजिए 4 और 3। तो -3 जब इसका गुणा करेंगे तो ये आपका आएगा -12, ठीक है। और जब इसको मतलब इसको घटाएंगे तो ये आपका देखिए माइनस बाहर है ही पहले से ही, तो 4 - 3 लिखेंगे हम लोग, तो ये आपका आएगा, घट जाएंगे ना आपके, तो ये आपका माइनस पहले से है, ये माइनस और ये घट गया, तो 4 में से 3 गए, 1 आ गया ना, माइनस का 1। तो इसका मतलब जो 4 - 3 है ना, ये इसकी जगह पर हम लोग लिख सकते हैं -1 की जगह पर, ठीक है। तो 3x² - 4 - 3 x - 4 बराबर 0। तो 3x² - 4x माइनस प्लस 3x - 4 बराबर 0। इनमें अब दो पद है ना, इनमें कॉमन लेना है, तो इसमें कॉमन लेंगे x, ठीक है। x कॉमन लेंगे तो बचेगा 3x - 4, ठीक है। अब इसमें क्या लेंगे +1, तो ये बचेगा 3x - 4 बराबर 0। तो 3x - 4 x + 1, ठीक है, बराबर 0। जब 3x - 4 को 0 के बराबर रखेंगे तो ये आएगा 3x बराबर माइनस का 4 है ना, तो प्लस का, तो x बराबर 4/3, ठीक है। जब x + 1 को 0 के बराबर रखेंगे तो ये आएगा x बराबर -1। तो 2 शून्य हमारे निकल आए हैं, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर लिख सकते हैं कि माना अल्फ़ा बराबर 4/3 मान लिया अल्फ़ा को, और बीटा को मान लिया हम लोगों ने -1। तो हम लिखेंगे कि 3x² - 1x - 4 की तुलना ax² + bx + c से करने पर, ठीक है। तो a का मान क्या मिलेगा 3, b का मान क्या मिलेगा -1 और c का मान क्या मिलेगा -4, ठीक है। अब इसका मान रख देंगे हम लोग, अल्फ़ा + बीटा बराबर होता है -b/a। तो इसमें मान रखेंगे, अल्फ़ा का मान है 4/3 प्लस बीटा का मान है -1 बराबर -b का मान है -1 और a का मान है 3,
ठीक है। इसको आगे करेंगे तो ये यहाँ से देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का 1 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब 1/3। ठीक है। तो ये आपका आएगा 4/3 और माइनस का 1। ठीक है। और यहाँ पर आएगा आपका 1/3। ठीक है। तो इसमें लासा लेंगे, देखिए यहाँ पर 1 मान सकते हैं ना बटे में, तो इसमें हम लासा लेंगे 3। ठीक है। तो ये आपका आएगा 4 माइनस 1 का इसमें भाग करेंगे तो जो भागफल आएगा वो 3 आएगा, 3 का ऊपर गुणा हो जाएगा, तो 4 माइनस के 3 बराबर 1/3। ठीक है। इसको घटाएंगे तो 1/3 और 1/3 दोनों पक्ष बराबर निकले। अब देख लेते हैं अल्फ़ा गुणा बीटा का। ठीक है। तो क्या होता है C/A। तो अल्फ़ा का मान है हमारा, अल्फ़ा का मान है 4/3 गुणा बीटा का मान है -1 बराबर C का मान है -4 और A का मान है 3। तो ये आपका यहाँ से आएगा -4/3 और -4/3 दोनों पक्ष बराबर निकले। इसका मतलब शून्य जो हमने निकाले वो सही हैं। ठीक है। अब जो दूसरा क्वेश्चन है उसको करते हैं कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। जो पहली संख्या दी गई है वो शून्यकों का योग है और जो दूसरी संख्या दी गई है वो गुणनफल है, शून्यकों का गुणनफल। इससे हमें द्विघात बहुपद बनाना है। ठीक है। एक द्विघात बहुपद। तो पहला हमारा जो मान दिया गया है 1/4 कोमा -1। ठीक है। ये कोमा लगाया -1। इससे हमें एक द्विघात बहुपद बनाना है। तो हम क्या करेंगे कि माना यहाँ पर लिखेंगे कि माना अल्फ़ा और बीटा हमारे शून्यक हैं, 2 शून्यक हैं। अल्फ़ा और बीटा 2 शून्यक हैं। ठीक है। तो हम मानेंगे कि क्या होता है, दिया गया है अल्फ़ा प्लस बीटा का मान दिया गया है 1/4 और अल्फ़ा गुणा बीटा का मान दिया गया है -1। ठीक है। अब इससे हमें द्विघात बहुपद बनाना है। तो द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, द्विघात बहुपद बराबर होता है kx² -अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा। ठीक है। ये होता है द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला। ठीक है। ये और ये बराबर होता है, इसको मैंने जो पहला वीडियो है उसमें बताया है इस फॉर्मूला को। ठीक है। तो मुझे इससे बहुपद बनाना है तो इसका मान रख देंगे k बराबर नहीं, k अंदर x² -अल्फ़ा प्लस बीटा का हमें मान दिया गया है 1/4। तो 1/4 x प्लस अल्फ़ा बीटा जो गुणा है उसका गुणनफल दिया गया है -1। ठीक है। तो ये आएगा आपका kx² -1/4 x ±-1। ठीक है। तो हमारा ये द्विघात बहुपद बन गया ये। ठीक है। अब k की जगह पर हम कुछ भी मान रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम अगर 4 रख देंगे, वैसे आप 1 भी रख सकते हैं, पर 4 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 से 4, ये 4 नीचे है ना बट्टे में, तो 4 से 4 कट जाएगा आपका। तो इसको पहले अंदर सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपका आएगा अंदर, देखिए यहाँ लासा लेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऊपर 4x² -1x -4
-4 और नीचे बटे में 4, ठीक है। तो k की जगह पर हम जब 4 मानेंगे, मान लिया हमने कि माना k बराबर हमारा है कितना 4, तो हम यहाँ लिखेंगे 4 और कोष्टक में अंदर 4x² - 1x - 4 बटे 4, तो 4 से 4 कट गए, ठीक है। तो बचा हमारा 4x² - 1x - 4। तो ये हमारा एक द्विघात बहुपद हमें मिल गया, ठीक है। ये हमने किससे निकाला है? शून्यकों के जो जोड़ दिया गया था और गुणनफल दिया गया था, उससे हमने एक द्विघात बहुपद बना लिया। 4 हमने इसलिए माना है क्योंकि 4 नीचे थे ना, तो 4 से 4 कट गए, इसलिए। आप कुछ भी रख सकते हैं, 1 2 3 4 5 कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। आप करते हैं दूसरा पार्ट। ये है √2, 1/3। दूसरा है √2, 1/3। अब इसको भी हम लिखेंगे कि माना अल्फ़ा और बीटा दो शून्यक हैं, दो शून्यक हैं। तो हमें दिया गया है अल्फ़ा प्लस बीटा का योग दिया गया है √2 और गुणनफल दिया गया है 1/3, ठीक है। तो द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है? द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है? k कोष्टक में x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा, ये होता है, ठीक है। अब इसमें मान रख दीजिए, तो x² की जगह x², अल्फ़ा बीटा का योग दिया गया है √2x प्लस अल्फ़ा बीटा का जो गुणनफल है वो दिया गया है 1/3, ठीक है। तो इसे आगे करेंगे तो ये आपका आएगा कि x² माइनस ये आएगा आपका x² माइनस √2x प्लस 1/3, ठीक है, 1/3, ठीक है। आप k की जगह पर 1 रख सकते हैं। तो 1 जब अगर रख देंगे तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि माना k बराबर 1 है, ठीक है। तो जब 1 रखेंगे तो 1 का गुणा करेंगे तो मतलब यही बहुपद हमें मिलेगा, x² माइनस √2x प्लस 1/3, ठीक है। तो अब आगे करते हैं। k का मान आप एक भी मान सकते हैं, 2 भी मान सकते हैं, 3 भी मान सकते हैं, ठीक है। वो आपके ऊपर है, आप क्या मानते हैं, ठीक है। अब अगला देखते हैं 0 और √5। ये है हमारा तीसरा नंबर, 0 और √5। फिर हम लिखेंगे कि माना अल्फ़ा और बीटा दो शून्यक हैं, तो क्या होता है फॉर्मूला द्विघात बहुपद बनाने का? द्विघात बहुपद बराबर होता है कि x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा, ठीक है, ये होता है। तो मान रख दीजिए x² माइनस अल्फ़ा बीटा का योग है 0x प्लस अल्फ़ा बीटा का गुणनफल है √5, ठीक है। तो ये आपका आएगा कि x², इसको तो 0 है छोड़ दीजिए, प्लस √5, ठीक है। तो जब हम k का मान 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 2 रख दीजिए,
तो आएगा आपका 2x² प्लस 2√5। ठीक है, ये आ गया आपका। अब अगला देखते हैं। अगला देखते हैं तो हमारा है 1 और 1, ये 1 और 1। चौथा नंबर है हमारा 1,1। ठीक है, तो इसको करेंगे तो हमें अल्फ़ा, अब हम शॉर्ट में लिखेंगे, बार बार वही चीज़ नहीं लिखेंगे कि माना अल्फ़ा और बीटा दो शून्यक हैं। अब हम लिखेंगे कि अल्फ़ा बीटा, आप चाहे तो लिख सकते हैं कि अल्फ़ा बीटा का में जोड़ दिया गया है 1 और गुणनफल दिया गया है 1। ठीक है, तो क्या होता है, द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है कि x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा, ये होता है। इसमें मान रख दीजिए तो क्या आएगा, x² माइनस अल्फ़ा बीटा का जोड़ दिया गया 1, x प्लस अल्फ़ा बीटा गुणनफल 1। ठीक है, ये आ गया आपका। अब k की जगह पर आप कुछ भी रख सकते हैं, 1 रख दिया जैसे हमने यहाँ पर इस वाले में, तो आपका आ जाएगा 1 का गुणा करेंगे तो 1 ही, मतलब कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो x² माइनस 1x प्लस 1, ये हमारा बहुपद हमें मिल गया। ठीक है, जो पीछे आंसर दिए गए हैं, एक बात और बताना चाहूँगी कि जो पीछे आंसर दिए गए हैं हो सकता है कि वो आपने जो बहुपद निकाला है वो मतलब आंसर जो आपका है वो मैच ना करे, क्योंकि हो सकता है उन लोगों ने k का मान कुछ और रखा हो, तो आपका आंसर गलत नहीं होगा। आप मतलब जो आप निकालेंगे तो वो आपका सही होगा। आप k की जगह कुछ भी रख सकते हैं, आपका सही होगा, सही माना जाएगा। ठीक है, अब अगला देखते हैं। तो ये आपका है -1/4 और प्लस का 1/4। ठीक है, ये आपका 5वां है। तो -1/4, 1/4। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं कि माना अल्फ़ा और बीटा दो शून्यक हैं। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का जोड़ दिया गया है -1/4 और गुणनफल दिया गया है 1/4 प्लस का। तो द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, द्विघात बहुपद बराबर होता है kx² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा। ठीक है, ये होता है। अब मान रख दीजिए तो x² माइनस अल्फ़ा बीटा का योग है माइनस का 1/4। ठीक है, x प्लस अल्फ़ा बीटा गुणनफल है 1/4। ठीक है, तो ये आपका आएगा kx² माइनस माइनस आपका हो जाएगा प्लस। ठीक है, प्लस का 1/4 x प्लस 1/4। ठीक है, तो जब आप अंदर लासा लेंगे, यहाँ 1 मान सकते हैं बटे में, तो जब आप लासा लेंगे तो ये आपका आएगा अंदर 4, नीचे आएगा 4 और ऊपर हो जाएगा 4x² प्लस 1x प्लस 1। ठीक है, ये हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे कि आप k की जगह पर आप 4 मान सकते हैं, k बराबर 4। क्यों मान सकते हैं कि 4 नीचे है ना बटे में, तो 4 मानेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, इसलिए 4 मान रहे हैं। तो 4 k की जगह पर रख दिया 4, ऊपर 4x² प्लस 1x प्लस 1 और नीचे बटे में थे 4। ठीक है, तो 4 से 4 कट गए
तो ये हमारा बहुपद मिला है 4x² + 1x + 1। ठीक है, ये बहुपद हमें मिल गया। अब हमारा लास्ट है 4 और 1, 4 और 1। ठीक है, छठवां नंबर है आपका, लास्ट है, क्या है, 4, 1। तो हम लिखेंगे कि माना अल्फ़ा और बीटा दो शून्यक हैं। तो सूत्र क्या होता है, पहले तो ये लिखिए कि अल्फ़ा प्लस बीटा जोड़ क्या दिया गया है 4 और गुणनफल दिया गया है 1। फिर सूत्र क्या होता है कि द्विघात बहुपद बराबर k x² - अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा, ये होता है। तो k x² मान रख दीजिए, अल्फ़ा बीटा का 4 है जोड़, 4x प्लस अल्फ़ा बीटा का गुणनफल है 1। ये आएगा आपका k की जगह पर, हाँ आप 1 रख दीजिए। k की जगह पर हम लिख दे रहे हैं, k की जगह पर 1 रखने पर माना k बराबर 1, तो 1 आ जाएगा, यहाँ पर k हटा दो। ठीक है, 1 आ जाएगा, तो x² - 4x + 1। ठीक है, 1 का गुणा करेंगे तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, x² - 4x + 1। ये आपका बहुपद मिल गया। ठीक है, आपके सारे जो 2 सवाल थे उसमें जितने भी पार्ट थे सारे के सारे आपके सॉल्व हो गए। तो आपकी प्रश्नावली ये जो 2.2 थी वो ख़त्म हो गई। अब आगे जो मैं वीडियो बनाऊंगी उसमें जो प्रश्नावली आपकी है 2.3 उसको करवाऊंगी। तो मैं कहना चाहूँगी कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, कुछ भी समझ में आया है अच्छे से, अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और समझ में नहीं आया है तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे और शेयर करेंगे अपने दोस्तों में, और जहाँ पर आपको समझ में नहीं आता है वहाँ पर आप कमेंट कर देना, मैं बता दूँगी। मैं बार बार यही बोलती हूँ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।